हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वार्टर 4 के नतीजे LIC का जो एक छोटा सा बैंक है, LIC ने सरकार से खरीदा था इसका अच्छा हिस्सा। आज की डेट में जो मेजर प्रमोटर है वो LIC है। अभी LIC का IPO नहीं आया है, लेकिन LIC का ये बैंक ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। अब आप कहोगे ये शेयर मात्र 20 रुपये का है, बस ये याद रखना, ये सरकार ने अपना हिस्सा बेचा था LIC को, तब जाके ये शेयर LIC का हुआ है। अब LIC के IPO आने की बात हो तो करोड़ों में वैल्यूएशन उसकी है, तो उसके बाद जो है इनको भी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि LIC यहाँ पे इस बैंक को यूज कर रहा है अपने हिसाब से। जब पहले सरकार के पास पूरा कंट्रोल था तो तब जाके उसके बाद अगर आप शेयर के प्राइस की देखोगे डिटेल तो उससे बाद और भी गिरा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के बैंक्स की हालत ऑलरेडी खराब है। जरा आज क्वार्टर 4 के जो नतीजे आए हैं उनमें इस बैंक का परफॉर्मेंस देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो, क्योंकि अभी हमने बात करी थी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं उनकी बात करी थी। उससे पहले हमने बजाज शेयर की बात करी थी, बजाज फाइनेंस के शेयर की बात करी थी, लॉकडाउन 5.0 की बात करी थी, और उससे पहले जो रिजल्ट आया था पॉलीकैब इंडिया, जबरदस्त वैल्यू शेयर, करोड़पति बनाने वाले शेयर की मैं कहूँगा उसको, उसकी बात करी थी। और माइक्रोसॉफ्ट का शेयर जो इंडिया के अंदर ये छोटा सा, उसकी भी बात करी। तो ये सारी चीज़ें आप मिस कर जाओगे अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। और ज्वाइन बटन इसीलिए दिया गया है ताकि आप टेक्निकल एनालिसिस सीख पाओ और अपनी थीसिस, अपना दिमाग लगा पाओ मार्केट में। यही लर्निंग, यही प्रैक्टिस यहाँ पे आपको करवाई जाती है। तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ सीधे LIC के बैंक यानी कि IDBI बैंक की तरफ। IDBI बैंक जो है आपको छोटा बैंक लग रहा होगा 20 रुपये के शेयर के प्राइस को देख के, लेकिन ये छोटा बैंक नहीं। अगर आप देखोगे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 21,000 करोड़ का है, और अगर हालत की बात करोगे तो हालत खस्ता है। इसीलिए मैं कहूँगा ये शेयर इतना सस्ता है, समझ रहे हो आप। अदरवाइज LIC का नाम ही काफ़ी था इस शेयर को भगाने के लिए। हालत खस्ता है इसीलिए ये शेयर इतना सस्ता है। अब आप कहोगे कैसी बातें करते हो, बुक वैल्यू देखिए इसकी 36-37 रुपये के आसपास के बुक वैल्यू है, लेकिन हालत खस्ता है इसीलिए शेयर सस्ता है। ज़रा देखिए पिछले कुछ टाइम के लॉसेस देख के आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे। ये देखिए लॉसेस, ये लॉसेस को देखिए। लेकिन अभी हम बात करेंगे इस क्वार्टर 4 में जो नतीजे आए हैं उसमें क्या आश्चर्यचकित इसने किया है उसको देखिए। उससे पहले LIC की होल्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। जब LIC की होल्डिंग देखते हो तो आज की डेट में 51% हिस्सेदारी LIC की है, 47% हिस्सेदारी सरकार की है। आपको यकीन नहीं हो तो देख सकते हो कि 51% हिस्सेदारी जो है LIC के पास पे है। अब बात करते हैं इसके क्वार्टर 4 के नतीजे की, फिर बाकी डिटेल देखेंगे। अब जो क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं आज की डेट 30 मई 2020 को ये आपके सामने आए हैं। अब इसका असर जो भी है वो मंडे को दिखेगा। फिलहाल एक नज़र ये कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है, ये सारी इनकम जो है लैक्स में है, इनके ऊपर बात करते हैं। क्या कोई पॉजिटिव असर दिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कोई पॉजिटिव असर दिखा है इस शेयर में? तो टोटल जब बैंक की बात होती है तो इंटरेस्ट अर्न से हम देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट कंपनी जो है बैंक ने कमाया। तो इंटरेस्ट अर्न को अगर आप देखोगे तो आप कहोगे अरे वाह, ये तो मज़ेदार बात है, ये तो अच्छी बात है। तो ऑलमोस्ट जैसे मैंने आपको कहा ये फिगर्स लाख में है, तो ये देखिए 54-55 करोड़ से ये बढ़ के थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मामूली सा, बट फिर स्टिल ये 56 करोड़ तक गया, बड़ा ज़रूर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि भाई टोटल इनकम कितनी हुई है, अदर इनकम सारी चीज़ें जोड़ के टोटल इनकम देखोगे तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे टोटल इनकम का बढ़ना 67 करोड़ से बढ़ के 70 करोड़ हुई है, 3 करोड़ का इजाफा, बहुत अच्छी बात है। मतलब धीरे धीरे LIC का भाई टाइम लगेगा। जिस तरीके से PSU के हालात थे, PSU बैंक्स के हालात थे, वो बहुत ही बुरे दर्दनाक हालात में उनको कहूँगा, लेकिन अभी जो है चेंजेस आ रहे हैं। तो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें साइड में रखी गई हैं, उसके बावजूद कंपनी ने क्या चीज़ें डिटेल में लिखी गई है देखिए, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं एंड ऑल। और वो सारी चीज़ों को देखने के बाद जब मैं चलता हूँ प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकालने के बाद, देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये मैं आपके साथ यहाँ इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कम जो है बैंक्स ने अपने प्रोविजंस निकाल के रखे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए अब आप नेट प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स, इस पॉइंट को देखिए, ये 165 करोड़ ही कहूँगा मैं इसको, क्योंकि नंबर्स लाख में थे। ये 1 करोड़ का, 1 करोड़ 65 लाख का जो है प्रॉफिट, जो कि पिछली बार कितना था, 50 करोड़ का लॉस था।
तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली। नंबर किस में सारे लैक्स में है, ये ध्यान दें। इसीलिए 1,65,00,000 का ये प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से लॉसेस होने के बावजूद यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया गया, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही आप देख लीजिए तो 19 करोड़ के आसपास का ये भी प्रॉफिट दिखाया गया है। लेकिन जब बैंक्स की बात आती है, देखिए बेसिक, देखिए किस तरीके से 6 रुपये का लॉस इस बार प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। ये पहला स्टेप होगा कि ये प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसके एनपीए की। जब भी बैंकिंग के शेयर की बात आती है तो एनपीए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनपीए, अगर एनपीए में सुधार नहीं होता तो फिर मतलब बैंक की हालत खस्ता है। और एनपीए को अगर मैं देखूं, यहाँ पे जो कंडीशन मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि एनपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस एनपीए ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन है। देखिए 27% का एनपीए जो होता है वो बहुत होता है। मतलब आपके 100 रुपये में से 27 रुपये ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है, सीधे सीधे सोचिए, बैंक के आपने 100 रुपये उधार पे दे रखे हैं, उसमें 27 रुपये का कोई पता ही नहीं है, गए समझ लो। तो ये एनपीए होता है, इसीलिए बैंक्स के शेयर का हमेशा एनपीए देखते हैं। तो ये ग्रॉस एनपीए 27% का ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो नेट एनपीए है, वो नेट एनपीए 10% से गिर के 4% के आसपास आ गया, जो कि एक पॉजिटिविटी, मैं इसको कहूँगा एक पॉजिटिविटी बढ़िया, जो पिछले साल के कंपैरिजन में अभी के टाइम पे आप देख पा रहे हो। ये ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए बैंकिंग शेयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि आप बाकी बैंक्स के शेयर, बाकी शेयर्स में डेट देखते हो ना, ये मान के चलिए एक बैंक के शेयर में यही इनका उधार है, जो कि आपको यहाँ पे वापस आने की आशा ही नहीं है, ये मान के चलिए। इसीलिए इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल दिया जाता है। तो ये आपने एलआईसी के छोटे बैंक का डिटेल देखा। मात्र 20 रुपये का शेयर जरूर है, लेकिन अगर आप इसको टेक्निकल लेवल पे देखोगे तो पेन की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अब जिस तरीके से एलआईसी ने, देखिए जीडीपी की ग्रोथ आपने देखा कि नंबर्स आए हैं, झटका यहाँ पे भी लगा है। लॉकडाउन में थोड़ा सा ईज देने की बात हो रही है, बहुत सारी सिचुएशन मंडे को सब काम करेंगी। बट यहाँ पे अगर मैं शेयर को देखूँ टेक्निकल फ्रंट पे, देखिए सरकारी शेयर था, अब जाके देखिए एलआईसी के पास आया है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि एलआईसी भी तो एक सरकारी कंपनी है। डेफिनेटली बहुत अच्छा आपके मन में क्वेश्चन ये आया। लेकिन आईडीबीआई बैंक जो है अपने बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे पहुंचा हुआ है। ऑल दो 2000 के लेवल पे, 2000 के लेवल पे बहुत ही नीचे आ गया था, बट स्टिल अभी के टाइम पे ये कहूँगा तो न्यूनतम स्तर ये इस रेंज में है अभी के टाइम पे, जो 20 रुपीज़ के आसपास है। पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन हर कोई रखता है, ये शेयर भी रख रहा होगा, इसके इन्वेस्ट किए हुए इन्वेस्टर भी रख रहे होंगे। बट सिचुएशन अभी जो है वो नॉर्मल नहीं है। सिचुएशन में अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो पेन आपको दिख रहा होगा क्लियर कट। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक जो है ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, इसी रेंज से कहीं ना कहीं वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड सी जनरेट होती हुई दिख रही थी, जो कि 50 के लेवल की ये डिमांड थी। लेकिन आपने देखा होगा कि सिचुएशन बदलती गई और स्टॉक नीचे गिरता गया, और धीरे धीरे गिर के ये, क्योंकि इसने एक बार भी देखिए हायर सीरीज में जाने की उम्मीद ही नहीं की थी। लोअर लोज बनते जा रहे थे, देखिए लोअर लोज लोअर हाई, आप देख सकते हो किस तरीके से जो है वो सप्लाई नीचे गिरती जा रही है। और पेन की सिचुएशन, जैसे ही ये पॉइंट टूटना था पेन आपके सामने था। अभी भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये लोअर हाई, ये तो मंथली चार्ट है, ये मंथली चार्ट है, और पेन मंथली पे भी आपको क्लियरली विजिबल होगा। और एक बार भी जब से ये देखिए बियरिश क्रॉस बना है, मंथली पे पॉजिटिविटी आई ही नहीं है। इवन आप वीकली पे भी देख सकते हो कि किस तरीके से बार बार स्टॉक जो है नीचे को धकेला जा रहा है। और करंट सिचुएशन भी बिल्कुल बॉटम 17 रुपये के आसपास ये पहुंच गया था, और वहां से थोड़ा सा रिकवरी जरूर करी है। अब देखते हैं कि रिजल्ट का कैसा असर देखने को मिलता है। फिलहाल अगर जैसा भी अगर पॉजिटिव असर भी आता है रिजल्ट का, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको ऐसा नहीं कि इन लेवल्स पे फिर से इसको हॉल्ट मिलेगा, यानी कि 30-32 रुपये के आसपास। इससे पहले के सिनेरियोज भी अगर आप देखते हो तो स्टॉक में तेजी जरूर आती है। ये पहले के सिनेरियोज देखिए, ये वीकली चार्ट में क्या है कि इन दोनों का यहाँ पे 50 और 20 के बीच में जाता है, फिर स्टॉक नीचे धकेल दिया जाता है। देख सकते हो आप, सम्मानजनक स्थिति से नीचे वापस भेज दिया जाता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। अभी भी मैं एक्सपेक्टेशन ये रखता हूँ कि अगर किसी रीजन की वजह से तेजी आती है तो स्टॉक यहाँ 28-30 के लेवल पे जाएगा, फिर से सम्मानजनक तरीके से इसको वापस भेज दिया जाएगा, जाओ अपने घर। बट एलआईसी के पास है, दैट इज अ बिग पॉजिटिव। लेकिन ये पॉजिटिव अभी से नहीं है, ये पॉजिटिव बहुत पहले से है। जब से ये खबरें चली थी एलआईसी की 2018 के टाइम से, ये एलआईसी आईडीबीआई एलआईसी के पास जा रहा है, तो तब से देखिए इसने पीक भी बनाया था उस टाइम पे, लेकिन शेयर वापस
अपनी दिशा में वापस आ गया, क्योंकि एनपीए 27% का एनपीए बहुत होता है। देखिए 100 में से 27 रुपये आपके काम ही नहीं कर रहे, जरा सोचिए। चलिए वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।